अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट आप लोग, क्योंकि आप ही लोग के लिए ये सेशन चलाया जाता है और इंपॉर्टेंट चीजों को लाया जाता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप जरूर प्रिपेयर करिएगा, प्लास्टिक से है और ये प्लास्टिक से आपका क्वेश्चन फिक्स है, एकदम 100% फिक्स है। हर साल पूछा जाता है कि प्लास्टिक किसे कहते हैं और इनके प्रकार को बताइए। ठीक है, कभी कभी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक डायरेक्टली पूछा जाता है, कभी कभी आपको बेकेलाइट पूछ देता है और प्लास्टिक का प्रकार, मतलब कि एक क्वेश्चन आपके प्लास्टिक वाले पोर्शन से एकदम पूरा 100% है कि पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो गुड मॉर्निंग स्नेहा मौर्य, मुस्कान गुड इवनिंग, शीतल आर्या। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वनली एंड वनली बता रहे हैं, तो प्लास्टिक से इन चीजों को जरूर कवर कर लीजिएगा। आप यदि देखेंगे तो इसी में एक आपका चैप्टर आता है, टॉपिक आता है बेकेलाइट का। बेकेलाइट भी एक प्रकार का प्लास्टिक ही है, तो आपको बेकेलाइट तैयार करना है। तो ये जो बेकेलाइट आता है ये किस में आता है? का सूक्ष्म टिप्पणी वाले प्रश्न में आपका पूछा जाता है बेकेलाइट, और उसमें आपका रिएक्शन जरूर पूछा जाता है। तो बेकेलाइट को हम अलग से रख लेते हैं। बेकेलाइट को अभी आप जो मैं बता रहा हूं उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट बेकेलाइट नहीं है। बेकेलाइट में अभी आप वहां पे ना जाइए, आप सिर्फ देखिए कि प्लास्टिक किसे कहते हैं, प्लास्टिक क्या होते हैं, प्लास्टिक के उपयोग क्या है, इसी पे जाइए। आइए दूसरा आपको नियम बता देते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपका अल्टरनेट पूछा जाता है। अल्टरनेट कहने का मतलब आप पूछेंगे सर कैसे पूछा जाता है, अल्टरनेट का मतलब क्या है, आप एक बार बता दीजिए। मैं कह रहा हूं कि अल्टरनेट का मतलब कि एक बार आपसे मार्कोनी-काफ का नियम पूछा जाएगा, तो एक बार आपसे पेरोक्साइड इफेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। दोनों चीजें जो हैं एक साथ आपकी नहीं पूछी जाएंगी। किसी साल ऐसा नहीं होता है कि मार्कोनी-काफ का भी नियम पूछ दिया गया आपसे और आपसे पेरोक्साइड इफेक्ट के बारे में भी पूछ दिया गया। जिस साल आपका मार्कोनी-काफ का नियम पूछा जाएगा उस साल आपका पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं पूछा जाएगा, और जिस साल आपका पेरोक्साइड इफेक्ट पूछा जाएगा उस साल आपका मार्कोनी-काफ का नियम नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? और ये जब दोनों चीजें पूछी जाएंगी तो आपको बिल्कुल लिख करके आना है, आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये फिक्स है कि इससे पूछे जाएंगे। और ये सूक्ष्म टिप्पणी वाले में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और मैं मार्किंग की आपके बता दूं वेटेज के बारे में कि कितने मार्क्स के इनके वेट रहते हैं, तो इनके वेट रहते हैं आपके 2 मार्क्स को। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या चीजें हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। आपको तो पता है कि जो बहुलक होते हैं, ये बहुलक बहुत सारे बहुलक हैं आपके सिलेबस में। पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल एसीटेट, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, बेकेलाइट, हर एक प्रकार का बहुलक है। लेकिन प्रश्न उनसे तो पूछे जाते हैं, बात मुझे समझ में आता है। लेकिन करना क्या है आपको कि एक कॉमन क्वेश्चन हमेशा आप देखेंगे, वो जो इंपॉर्टेंट है बहुलक वो तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा ही, लेकिन इसी के साथ साथ जो आपकी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं उनको ध्यान दीजिए। 5 मार्क्स में जो पूछा जाता है वो आपका नॉर्मली एक ही चीज पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि बहुलीकरण को परिभाषित कीजिए, बहुलीकरण किसे कहते हैं, ये नॉर्मली पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको जो है पॉलीथीन बनाने वाला जो प्रोसेस है ना, जो आप लोगों को पॉलीमराइजेशन में मैंने भी बताया था कई बार, पॉलीथीन बनाने वाला प्रोसेस जो है उसको आपको लिखना नहीं भूलना है, वो आपको लिखना ही है। ठीक है, अब जो आता है इंपॉर्टेंट सूक्ष्म टिप्पणी वाला आ जाता है। सूक्ष्म टिप्पणी में नाइलॉन 6 आप तैयार करना। ठीक है, क्या क्या तैयार करना है मैं बताता हूं। सूक्ष्म टिप्पणी में नाइलॉन 6 तैयार करना। अब जो भी स्टूडेंट नाइलॉन 6 तैयार करेगा उसका रिएक्शन, उसमें कौन सा मोनोमर यूज होता है उनके बारे में, मतलब मोनोमर आपको यूज करना है, जो जो चीजें मोनोमर हैं वो यूज करना है नाइलॉन 6 का, नाइलॉन 6 का। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 + 2 आप ऐड कर लीजिए, यहां से आपका 4 नंबर फिक्स है। किसी साल नाइलॉन 6 पूछा जाता है तो किसी साल आपका नाइलॉन 6 पूछा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो बिल्कुल शिवा RDX बिल्कुल धन्यवाद। आप लोग भी वीडियो को शेयर किया करिए और सपोर्ट किया करिए। मुस्कान कह रहे हैं कि सर इक्वेशन भी आता है। हाँ जी, इक्वेशन